Good morning students, welcome to Raj Malhotra IAS YouTube channel. In today's session we are going to solve a question that has been asked in 2020 UPSC CSAT exam. इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी ने पिछले 3-4 साल में जो ट्रेंड्स चेंज किए हैं तो नंबर सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चंस की वेटेज बढ़ाई है। आगे 2023 में भी एक्सपेक्टेड है कि नंबर सिस्टम पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है, सिर्फ आपके नंबर्स पर अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो आगे भी ज़्यादा ही पूछे जाएंगे। जो हमारा फुल सिलेबस सीसेट का बैच भी चला है उसमें भी हमने पूरे क्वांट्स के सिलेबस में इन क्वेश्चंस पर ज़्यादा ही फोकस किया है, क्योंकि आगे वेटेज अगर हम 35 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट भी करें तो अराउंड 16 to 17 क्वेश्चंस लाइक हाफ ऑफ द क्वांट्स सेक्शन आपका इन जैसे क्वेश्चंस पर ही बेस्ड रहेगा। तो इन क्वेश्चंस को आपने भी थोड़ा ध्यान से करना है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं एग्जामिनर 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था क्या कह रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि 2 नंबर्स आर देयर। कौन से 2 नंबर्स? वन ऑफ द नंबर्स इज A3BC एंड द अदर वन इज DE2F, जिसमें के एक डिजिट तो दिया हुआ है लेकिन रेस्ट ऑफ द 3 डिजिट्स आर अननोन। इसमें ABC है और उसमें DEF है, वो हमें नहीं मालूम, लेकिन उनके बारे में एग्जामिनर कह रहे हैं कि दीज 2 नंबर्स आर सच दैट ईच लेटर इन द गिवन नंबर्स इज अ डिफरेंट डिजिट। कि ये जो 6 लेटर्स हैं ABC इसमें, DEF इसमें है, ये 6 के 6 लेटर्स जो है हर एक लेटर अलग डिजिट है। एंड ऑल दीज डिजिट्स आर हैविंग वैल्यू ग्रेटर देन 3, और इन सभी 6 डिजिट्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 3 है। ग्रेटर देन 3 का मतलब देयर वैल्यू इज नाइदर 3 नॉर लेस देन 3। लेस देन 3 तो उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, 3 भी नहीं रहेगी, मतलब सभी 6 डिजिट्स की 6 लेटर्स की जो वैल्यू रहेगी वो 3 से बड़ी रहेगी। एग्जामिनर आगे कह रहा है इफ द सम ऑफ दीज टू गिवन नंबर्स इज 15902 देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ A एंड D। तो A और D के बीच का डिफरेंस बताना है हमने। क्या रहेगा? A which is the first digit of the first number and D is the first digit of the second number। तो हमने A और D का डिफरेंस बताना है कि क्या रहेगा। तो बच्चे दोनों नंबर्स का सम दिया हुआ है 15902, तो इन्हें सम की फॉर्म में लिखते हैं हम। सम की फॉर्म में ये नंबर्स हो जाएंगे A3BC and the second number is DE2F, DE2F। दोनों 4 डिजिट्स के नंबर हैं और इनका सम एग्जामिनर ने दिया हुआ है 15902। 5 डिजिट्स का सम है 15902। तो बच्चे जो आपके 6 डिजिट्स हैं अल्फाबेट्स की फॉर्म में दिए गए हैं उनकी वैल्यू क्या हो सकती है वो हम देखते हैं। तो इन्हें दूसरी तरफ से लिख सकते हैं हम ABCDE और F की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ये ध्यान से देखिए। तो जो क्वेश्चन में कंडीशंस दी गई हैं उन्हीं कंडीशंस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले एग्जामिनर कह रहे हैं कि C और F का सम जो है वो 2 बनाएगा। सिंस एग्जामिनर ने कहा है कि ये जो 6 अल्फाबेट्स हैं ABC एंड DEF, ऑल दीज 6 अल्फाबेट्स हैव देयर वैल्यूज ग्रेटर देन 3, और सिंगल डिजिट में रहेंगे तो 3 और 9 के बीच रहेंगे। 10 तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता क्योंकि 10 2 डिजिट्स का है। तो अगर C की वैल्यू भी 3 से बड़ी है और F की वैल्यू भी 3 से बड़ी है तो बच्चे इनकी वैल्यू का सम 2 तो बन नहीं सकता। अगर एटलीस्ट हम 4 और 4 ही मान लें तो 4 और 4 8 हो जाएगा, तो 2 नहीं हो सकता। तो इट मींस C और F को ऐड करके 2 नहीं आ रहा, डेफिनेटली 12 आ रहा है। 12 जिसमें कि 1 कैरी चला जाएगा और हमने 2 यहां पे लिख दिया। तो C और F की वैल्यूज क्या रहेंगी कि उनको ऐड करके 12 आए। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आया हो सकता है कि सर 22 भी तो आ सकता है। बच्चे 22 नहीं आ सकता क्योंकि इनकी मैक्सिमम वैल्यू 9 रह सकती है, 10 तो हो नहीं सकती। तो 9 और 9 विल बी 18, 22 नहीं बन सकता, तो डेफिनेटली 12 ही बनेगा। तो C और F की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है कि उनसे 12 बन जाए। 6 और 6 नहीं हो सकता सिंस ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट। तो क्या होगा? कम से कम 4 से देखना है तो 4, अगर C की वैल्यू 4 तो F की वैल्यू 8 हो जाएगी, ये 12 बनेगा। अगर C की वैल्यू 5 तो F की वैल्यू 7 हो जाएगी, ये 12 बनेगा। 6 और 6 नहीं हो सकता सिंस अलग अलग है, तो इधर अगर 7 होगा तो उधर 5 हो जाएगा, इधर अगर 8 होगा तो उधर 4 हो जाएगा। 4 केसेस ये बन गए जिनसे के ऐड करके 12 बनेगा। 12 में से 2 लिखा, 1 कैरी चला गया। बच्चे 1 कैरी चला गया तो आगे ऐड करके आपका 0 बनेगा। तो 1 और 2 और B इन तीनों को ऐड करना है। B छोड़िए, पता नहीं क्या रहेगा। 1 और 2 इज 3। अब अगर 1 और 2 3 है
कैरी 1 है, साथ में नीचे 2 भी ऐड करना है 3, और b ऐड करके 0 तो आ नहीं सकता, तो डेफिनेटली 10 रहेगा। 20 भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 से 20 जाने के लिए हमें 17 ऐड करना पड़ेगा, b सिंगल डिजिट का रहेगा, तो डेफिनेटली b की वैल्यू आपकी 3 में क्या ऐड करे कि 10 बन जाए, तो b की वैल्यू मस्ट बी 7 के 10 बना, 0 लिखा, 1 कैरी चला गया, तो b की वैल्यू कंफर्म है कि 7 है। अगर b की वैल्यू 7 है तो बच्चे आपका ये वाला केस गलत हो गया जिसमें हम c की वैल्यू को 7 मान रहे हैं, क्योंकि अगर b की वैल्यू 7 है तो c कांट भी 7, और ये भी केस गलत हो गया जिसमें f की वैल्यू को 7 मान रहे हैं, तो b की वैल्यू 7 कंफर्म होने की वजह से हम किसी और की वैल्यू 7 नहीं ले सकते। तो आपके दो ही केसेस बचे, एक C4 F8 वाला और दूसरा C8 और F4 वाला। आगे अब 1 और 3 4 प्लस E मस्ट बी 9, 4 प्लस E 9 बनेगा, तो E की वैल्यू डेफिनेटली 5 हो जाएगी, E की वैल्यू आपकी डेफिनेटली 5, तो इसमें भी 5, इसमें भी 5। अब अगर इसमें 9 लिखा गया है और कुछ कैरी नहीं गया, तो A और D ऐड करके आपका बच्चे 15 बनेगा। अब A और D जो आपका ऐड करके 15 बनेगा, जिसमें कम से कम, क्योंकि ग्रेटर देन 3 है तो कम से कम 4 रहेगा, तो या तो इट विल बी 4 and 9, सॉरी 4 and 11, जिससे कि 15 बनेगा, लेकिन 11 नहीं हो सकता तो 5 and 10 भी नहीं हो सकता, तो कम से कम 6 और 9, तो एक तो ये रहा A और C का 6, A और D का 9, और दूसरा रहेगा 7 and 8, इससे 15 बनेगा, लेकिन 7 हो नहीं सकता क्योंकि B ऑलरेडी 7 हो चुका है, तो 7 वाला केस आपका गलत हो गया, 7 वाला केस आपका गलत हो गया, तो सिर्फ 6 और 9 बचा, और यहां पे 9 इसका तो 6 इसका हो जाएगा, इनमें से कोई भी केस हो जाएगा, तो आइदर इट इज 6 एंड दिस इज 9, और आइदर A इज 9 एंड D इज 6। तो A और D की वैल्यूज कंफर्म हो गई है हमें कि उनमें से एक 6 है और एक 9 है, तो डिफरेंस ऑफ A एंड D जो एग्जामिनर ने पूछा है तो दैट मस्ट बी 3, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर 3 आ जाएगा। ये 2020 के यूपीएससी सी सेट में पूछा गया क्वेश्चन है, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और सिर्फ नंबर्स पर बेस्ड आपका क्वेश्चन बना हुआ है। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस मैंने इसी पूरी जो प्रैक्टिस सीरीज आपकी यूपीएससी सी सेट की चल रही है, इसमें स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चंस इस तरह के और सेशंस में करवाए हुए हैं। पेड बैच में पूरे का पूरा एक सेशन इन तरह के क्वेश्चंस पर है। तो नंबर सिस्टम पर मैं आप सभी स्टूडेंट्स से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नंबर सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चंस की वेटेज डेफिनेटली ज़्यादा रहेगी। 15+ क्वेश्चंस एस्टिमेटेडली आप देखोगे ही देखोगे, तो प्लीज इन क्वेश्चंस की आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। अगले सेशंस में इन जैसे और क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में पीवाई क्यूज देखे गए हैं और जो आगे एक्सपेक्टेड है, उन क्वेश्चंस को लेकर मैं आपके साथ इस सेशन में आता रहूंगा। अगले सेशंस में मिलेंगे बच्चे। थैंक यू।